नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में एक जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं हमारे, उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर आज ये 33 है और महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग का ये प्रैक्टिस सेट होगा और उसका भी दोस्तों पार्ट 2 होगा, क्योंकि इसका पार्ट 1 भी अपलोड हो चुका है। और आपको पहले भी बताया गया है दोस्तों कि प्रत्येक टॉपिक से हम 100 प्रश्न पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिस सेट की जो ये सीरीज़ है, ये सभी प्रैक्टिस सेट आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, इसमें दोस्तों आपको मिल जाएंगे ये। और आज भी हम उपसर्ग से संबंधित दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को भी दबा लें ताकि समय समय आपको अपडेट मिलते रहें। चलिए पहला प्रश्न आपके सामने 19 में उपसर्ग है, तो ध्यान रखिए 19 में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों। आसान सा प्रश्न है ये तो दोस्तों। तो 19 में है दोस्तों उपसर्ग कौन सा, उन उपसर्ग है। कौन सा उन उपसर्ग, और उन उपसर्ग का अर्थ होता है दोस्तों एक कम होता है, ये तो आपको पता ही है। तो 19 तो ये बना है दोस्तों उन और 20 मूल शब्द से। उन तो है यहाँ पर उपसर्ग और 20 है क्या, मूल शब्द। तो ध्यान रखिए 20 का अर्थ क्या है, यहाँ पर 20 है और उन का अर्थ है एक कम, यानी 20 से एक कम कितना हो गया 19। तो ध्यान रखिएगा 19 में कौन सा है उपसर्ग, विकल्प ब उन उपसर्ग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो कौन से शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अब ये कह रहा है कि नहीं हुआ है, तो ध्यान रखिए प्रसिद्धि की बात करें सबसे पहले तो प्र धन सिद्धि। तो प्र तो है यहाँ पर क्या, मूल शब्द, और सिद्धि है यहाँ पर, सॉरी प्र तो है उपसर्ग और सिद्धि है यहाँ पर मूल शब्द। और प्राध्यापक की बात करें, प्राध्यापक की, तो प्राध्यापक में दोस्तों प्र है यहाँ पर उपसर्ग, अधिपि है दोस्तों उपसर्ग, और आपक है यहाँ पर मूल शब्द। तो प्र और अधि इसमें दो उपसर्ग है। प्रवाह की बात करें तो प्रवाह में दोस्तों आपके प्र है उपसर्ग, वाह है यहाँ पर मूल शब्द। तो जो प्रथा है, प्रथा में यहाँ पर प्र और था को अगर अलग करोगे तो था तो कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। तो प्रथा में यहाँ पर उपसर्ग प्र नहीं है, नहीं के बारे में पूछा है ना, बस ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा आपके। चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है परामर्श शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द छांटिए। तो परामर्श शब्द में उपसर्ग और मूल शब्द कौन सा है दोस्तों। तो परामर्श में परा तो है आपके मूल शब्द और मर्श है दोस्तों क्या, सॉरी परा है उपसर्ग और जो मर्श है वो है मूल शब्द। तो ये है हमारे कौन से विकल्प, यहाँ पर है ये नहीं है, यहाँ पर परा है लेकिन मस है नहीं है, यहाँ परामर्श, बस स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये पराक्रम तो हो गई नहीं, स विकल्प सही उत्तर है। परा है उपसर्ग, मर्श है मूल शब्द। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने आसन शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो देखिए आसन शब्द में कौन सा उपसर्ग है ये कह रहा है अब हमें। तो आसन शब्द में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग, सन है दोस्तों मूल शब्द। इसका अर्थ क्या होता है, पास में, क्या होता है पास में, बस अब ब विकल्प होगा सही उत्तर, आसान है ये तो। अगला नेक्स्ट 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। तो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। अब देखिए लाचार में यहाँ पर ला उपसर्ग है, चार मूल शब्द। लालच, लालच में दोस्तों आपके उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ला को उपसर्ग करोगे, लच तो कोई वर्ड ही नहीं है, तो ब विकल्प में उपसर्ग नहीं है। बेशक में बे उपसर्ग है और शक हो जाएगा मूल शब्द। बेनाम में बे उपसर्ग है और नाम हो जाएगा क्या, मूल शब्द। तो ब विकल्प होगा यहाँ पर सही उत्तर। नेक्स्ट आपके सामने 6 नंबर, अनुपम में कौन सा उपसर्ग है। तो अनुपम में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है। तो ध्यान रखिए अनुपम में अन तो है उपसर्ग और उपम है मूल शब्द। तो अन है यहाँ पर उपसर्ग, स विकल्प सही उत्तर। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर, उत्साधन शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग है। तो उत्साधन शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग कौन सा है। तो ध्यान रखिएगा उत्साधन में यहाँ पर आपके जो उपसर्ग है वो उद है। क्या है दोस्तों, उद, ना कि उत है। तो उद धन साधन, उद है यहाँ पर उपसर्ग और साधन है मूल शब्द, स विकल्प सही हो जाएगा। 8 नंबर आपके सामने है, हार शब्द में से पूर्व कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर अर्थ द्वारपाल बन जाएगा। तो हार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर दोस्तों द्वारपाल बन जाएगा। अच्छा प्रश्न है ये भी दोस्तों। तो आपने नाम सुना होगा दोस्तों द्वारपाल, जिसे द्वार की यानी रक्षा करने वाला
क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिहार। तो हार के आगे कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति, तो बस अ विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 9 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वी उपसर्ग से नहीं बना है। तो वी उपसर्ग से कौन सा है जो नहीं बना है। तो पहले व्यायाम को देखें सबसे पहले, तो वी धन आयाम, वी धन आयाम, तो ये तो बना है। विधर्मी को देखें तो वी धन धर्मी, वी तो है आपके यहाँ पर उपसर्ग और धर्मी है मूल शब्द। विशुद्ध में है दोस्तों वी धन शुद्ध, तो वी है उपसर्ग और शुद्ध है मूल शब्द। और विधायक में देखें तो वी को अगर अलग करोगे तो वी धन दायक होगा, तो दायक तो कोई अर्थ ही नहीं है। तो ध्यान रखिए यहाँ पर जो उपसर्ग है वो विधेय उपसर्ग है, विधेय धन अक। तो जो अविकल्प है इसमें विधेय उपसर्ग है, ना कि वी। बाकी विशुद्ध में वी उपसर्ग है, विधर्मी में वी उपसर्ग है, व्यायाम में वी उपसर्ग है, विधायक अविकल्प सही उत्तर। नेक्स्ट है 10 नंबर आपके सामने, अत्यल्प शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग अलग कीजिए। तो अत्यल्प में आपके मूल शब्द व उपसर्ग कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा अति तो है आपके उपसर्ग और अल्प, अल्प हो जाएगा यहाँ पर मूल शब्द। तो अति धन अल्प ब विकल्प सही उत्तर होगा। नेक्स्ट 11 नंबर है आपके सामने, उपालंब शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो उपालंब शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है, तो ध्यान रखिए उप धन आ धन लंब, तो उप और आ दो उपसर्ग है इसमें, ब विकल्प यहाँ पर सही होगा। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने 12 नंबर, प्रति उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। तो प्रति उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए सबसे पहले देखें अगर प्रतिष्ठित को, तो प्रति तो है यहाँ पर उपसर्ग और स्थित है यहाँ पर क्या मूल शब्द। और प्रत्याघात को देखें तो प्रति इसमें है उपसर्ग और आघात, आघात हो जाएगा मूल शब्द। प्रस्तुत को देखें तो प्रस्तुत में दोस्तों आपके प्र उपसर्ग है और स्तुत है मूल शब्द, तो यही हमारे सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कौन सा उपसर्ग नहीं है, प्रति उपसर्ग नहीं है। कौन सा नहीं है, प्रति उपसर्ग। प्रतीक्षा को देखें तो प्रति तो है यहाँ पर उपसर्ग और इच्छा हो जाएगा यहाँ पर क्या मूल शब्द। बस स विकल्प में यहाँ पर प्र उपसर्ग है, ना कि प्रति। बाकी प्रतिष्ठित में प्रति है, प्रत्याघात में भी प्रति है, प्रतीक्षा में भी प्रति है। तो जो स विकल्प सही उत्तर होगा यहाँ पर। चलिए आते हैं 13 नंबर की ओर। 13 नंबर प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, दोस्तीर्ण शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा मिसप्रिंट, इसको ध्यान रखिएगा। उपसर्ग कौन सा है यहाँ पर, तो दोस्तीर्ण में आपके जो उपसर्ग है वो तो है क्या दुस, और तीर्ण हो जाएगा यहाँ पर मूल शब्द। तो दुस और तीर्ण किस में है, विकल्प स में, तो विकल्प स हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। 14 नंबर है, निस्सीम शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग है। तो निस्सीम में ध्यान रखिएगा, निस तो है आपके उपसर्ग और सीम हो जाएगा यहाँ पर क्या मूल शब्द। तो ये किस में है, ये है विकल्प स में। और निस्सीम का अर्थ ध्यान रखिएगा सीमा रहित, इसका अर्थ क्या होता है सीमा रहित निस्सीम का। तो निस है उपसर्ग, सीम हो जाएगा मूल शब्द। चलिए आते हैं 15 नंबर की ओर, निर्गंध शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग है। तो निर्गंध में आपके निर तो है उपसर्ग और गंध हो जाएगा मूल शब्द, विकल्प स सही उत्तर। चलिए आते हैं अगले की ओर। अगला 16 नंबर, निम्नलिखित में से उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। तो उपसर्ग से निर्मित कौन सा नहीं है, तो देखिए विदग्ध की बात करें सबसे पहले, तो वी हो जाएगा आपके उपसर्ग और दग्ध है यहाँ पर क्या मूल शब्द। और निषेध की बात करें, नी है यहाँ पर उपसर्ग और सेध है क्या मूल शब्द। घुमाव की बात करें तो घुमाव में दोस्तों घूमना, घूमना यहाँ पर मूल शब्द है। और आव, आव इसमें प्रत्यय लगाए, तो इसमें उपसर्ग से निर्मित ये शब्द नहीं है घुमाव। घुमाव घूमना में, सॉरी घुमाव में घूमना तो है आपके उपसर्ग, आव प्रत्यय लगाए। अद्युडा में देखिए, अद्युडा में आपके अधि, अधि तो है उपसर्ग और ऊढ़ा, ऊढ़ा यहाँ पर कौन सा है मूल शब्द। तो घुमाव दोस्तों उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं, क्योंकि इसमें आव प्रत्यय लगा है, घूमना है मूल शब्द, स विकल्प सही उत्तर। 17 नंबर है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो किस विकल्प में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, सबसे पहले संतोष को देखें तो सम धन तोष, तो सम उपसर्ग है, तोष है मूल शब्द। अभाव को देखें अभाव उपसर्ग, भाव हो जाएगा मूल शब्द। दुखिया को देखें, दुख है मूल शब्द और या
या यहाँ पर दोस्तों परते है, तो इसमें उपसर्ग नहीं है, यहाँ पर अ उपसर्ग है, यहाँ पर भी सम उपसर्ग है, और काजल में भी का उपसर्ग है, जल है यहाँ पर मूल शब्द। तो देखिए दुखिया, दुखिया में यहाँ पर क्या, दुख है मूल शब्द और ईया है प्रत्यय, तो इसमें दुखिया में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, स विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला 18 नंबर है, प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग बना है, तो प्रत्याशा में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्याशा में देखिए प्रति तो है उपसर्ग और आशा, आशा हो जाएगा आपके मूल शब्द। तो सही जो उत्तर होगा वो होगा विकल्प ब, विकल्प ब यहाँ पर सही उत्तर है। 18 हो गया। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस में उपसर्ग का प्रयोग है जो नहीं हुआ है, तो देखिए अब सबसे पहले कुख्यात में देखें तो इसमें कु उपसर्ग है और ख्यात मूल शब्द हो गया। कुचाल में देखें तो आपके कु उपसर्ग और चाल यहाँ पर प्रत्यय, और कुलीन में देखें तो कुलीन में यहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। कुल तो है मूल शब्द और ईन है यहाँ पर प्रत्यय, तो कुलीन में यहाँ पर प्रत्यय है ईन और मूल शब्द क्या है कुल। कुयोग को देखें तो कु उपसर्ग है और योग क्या है यहाँ पर, योग है यहाँ पर मूल शब्द, तो जो स विकल्प है वो सही उत्तर होगा। 20 नंबर है दोस्तों, गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विपरीत शब्द बन जाएगा, तो गुण शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ने पर विपरीत शब्द बन जाएगा, तो गुण में कौन सा जोड़ेंगे, आसान है, तो अवगुण, गुण का विपरीत क्या बनेगा अवगुण, अविकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर देखिए, अभ्यस्त शब्द में उपसर्ग है, तो अभ्यस्त शब्द में यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो ध्यान रखिए अभि उपसर्ग है, कौन सा है दोस्तों अभि उपसर्ग, स विकल्प सही उत्तर है यहाँ पर। अगला 22 नंबर, उत्कृष्ट शब्द में उपसर्ग व मूल शब्द है, तो उत्कृष्ट शब्द में दोस्तों उद मूल शब्द है, ध्यान रखिएगा उद मूल शब्द है और कृष्ट है यहाँ पर, उद है उपसर्ग और कृष्ट है यहाँ पर मूल शब्द, उद ये है विकल्प द में, विकल्प द यहाँ पर सही उत्तर होगा, ध्यान रखिएगा उद उपसर्ग कृष्ट है यहाँ पर मूल शब्द। 23 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो किस में दोस्तों अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो देखिए ये हुआ है विकल्प ब में, अप है यहाँ पर उपसर्ग और इच्छा यहाँ पर क्या है मूल शब्द, बस विकल्प ब सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, न्यास में देखें तो नी है उपसर्ग, आस, आस है मूल शब्द, विकसा में देखें तो वी है उपसर्ग और इच्छा है यहाँ पर क्या, विकसा में वी उपसर्ग, और खिलाड़ी में देखें तो खेल तो है यहाँ पर मूल शब्द और आड़ी यहाँ पर प्रत्यय लगा है, ध्यान रखिएगा इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, मैं नहीं का पूछा है ना, तो खेल यहाँ पर मूल शब्द है और आड़ी यहाँ पर प्रत्यय है। अतिव को देखें तो अति उपसर्ग है यहाँ पर, इव यहाँ पर क्या है मूल शब्द। चलिए तो स विकल्प है यहाँ पर, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें खेल है मूल शब्द, आड़ी प्रत्यय, ध्यान रखिए। चलिए 25 नंबर है आपके सामने, निम्नलिखित में से किस शब्द में भिन्न उपसर्ग प्रयुक्त है, तो इनमें से कौन से शब्द में भिन्न उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है, तो देखिए पहले की बात करें अगर सहानुभूति में, तो सहानुभूति में दोस्तों सह उपसर्ग लगा है, और अनुभूति, अनुभूति है यहाँ पर मूल शब्द, तो इसमें तो सह उपसर्ग लगा है। इसमें देखिए इसमें सावधान की बात करें तो इसमें लगा है स उपसर्ग, कौन सा स उपसर्ग, और अवधान, अवधान है यहाँ पर मूल शब्द। सहोदर में बात करें तो सह उपसर्ग है और उदर, उदर है मूल शब्द। सहकर्मी में दोस्तों स है उपसर्ग और कर्मी है प्रत्यय। अब देखिए इसमें सह प्रत्यय लगा है और इसमें भी सह लगा है और इसमें भी दोस्तों सह लगा है, तो इन सभी में सह लगा है लेकिन सावधान में स उपसर्ग है, तो जो ब विकल्प होगा वो यहाँ पर सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न, अनुपसर्ग से बना शब्द, अनुपसर्ग से बना शब्द कौन सा है, तो अनुपसर्ग से बना शब्द इनमें से है वो कौन सा है, देखिए अब पहले को देखें अनर्थ को, तो अनर्थ में आपके अन है उपसर्ग और अर्थ है मूल शब्द। अनुदार में
अन है उपसर्ग और उदार है दोस्तों क्या, मूल शब्द। अनुर्वर में अन है, इसमें उपसर्ग, और उर्वर, उर्वर है मूल शब्द। अन्विक्षा में अनु है उपसर्ग। इक्सा, इक्सा क्या है, मूल शब्द। तो यहाँ पर देखिए अन, 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 इन तीनों में अन लगा है, इसमें अनु लगा है, तो हमें अनु का ही पूछा है ना, तो अनु उपसर्ग से निर्मित शब्द, तो ये कौन सा है, अन्वीक्षा, तो द विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 27 नंबर है आपके सामने, अधिष्ठाता शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग है। तो अधिष्ठाता शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग कौन है, तो देखिए अधि, तो अधि तो है मूल उपसर्ग, और स्थाता, इस थाता यहाँ पर हो जाएगा आपके मूल शब्द। अधि उपसर्ग है और स्थाता है मूल शब्द को, तो वहाँ पर विकल्प है हमारे स में, तो विकल्प स इसका सही उत्तर होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है दुह स्वप्न। दुह स्वप्न में उपसर्ग व मूल शब्द है, तो ध्यान रखिए दुस है उपसर्ग, स्वप्न, स्वप्न है मूल शब्द, दुस धन स्वप्न, अविकल्प सही उत्तर। अगला 29 नंबर, उप उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में नहीं है, तो उप उपसर्ग का प्रयोग किस विकल्प में है, वो नहीं है। तो उप धन इक्षा, उप धन इक्षा, इसमें उप है उपेक्षा में। उपाधि की बात करें तो उप धन आदि, तो इसमें भी है उप। उपांग की बात करें तो उपांग में दोस्तों आपके उप धन अंग, इसमें भी उप है। उपरयुक्त में दोस्तों ऊपरी, उपरयुक्त में ऊपरी धन उक्त, यानी ऊपर कहा गया, तो ऊपरी यानी ऊपर कहा गया, उक्त, उक्त यानी कहा गया, तो द विकल्प में आपके ऊपरी उपसर्ग है, ना कि उप। बाकी इन तीनों में उप उपसर्ग है, उपेक्षा, उपाधि और उपांग में, तो द विकल्प है जिसमें कौन सा उप उपसर्ग नहीं है। चलिए 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्र उपसर्ग से बना शब्द है, तो प्र उपसर्ग से बना शब्द इनमें से कौन सा है। पहला है आपके कह रहा है कि प्रत्युत्तर, तो प्रत्युत्तर में आपके प्रति धन उत्तर, इसमें प्रति उपसर्ग लगा है। प्रत्यालोचना में देखिए प्रति धन आलोचना, इसमें प्रति उपसर्ग लगा है, आलोचना है मूल शब्द। प्रवचन में प्र धन वचन, तो इसमें आपके प्र उपसर्ग है, और प्रतीक में प्रति धन इक, तो इसमें देखिए इसमें भी प्रति उपसर्ग है, इसमें भी प्रति है, इसमें भी प्रति है, लेकिन प्रवचन में कौन सा उपसर्ग है, प्र, यही हमें पूछा है प्र, बस, तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों युक्त शब्द है, तो उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों युक्त शब्द कौन से हैं। तो ये जो उपसर्ग और प्रत्यय वाले जो शब्द हैं, तो सबसे पहले देखें यहाँ पर परजीव को, तो पर धन जीव, तो ये तो उपसर्ग है इसमें, लेकिन प्रत्यय तो इसमें है ही नहीं। और सभ्यता में देखिए सभ्यता में आपके सभा धन यह, तो इसमें भी दोस्तों नहीं है। साम्राज्य में देखें तो सम धन राज मूल शब्द है, और राज्य है ना, तो बस यह साम्राज्य, तो इसमें दोस्तों देखिए सम है उपसर्ग और यह है यहाँ पर प्रत्यय और राज है मूल शब्द, तो स विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और कार्य में देखें तो क्र है उपसर्ग, यह है यहाँ पर प्रत्यय, तो ये दोस्तों यहाँ पर क्र तो क्या आ गया मूल शब्द, और यह यहाँ पर दोस्तों प्रत्यय लगा है। लेकिन साम्राज्य में सम राज और यह, सम है उपसर्ग, राज है मूल शब्द और यह प्रत्यय, यह कह रहा है हमें कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों किस में प्रयुक्त हुए हैं, साम्राज्य में, बस स विकल्प सही उत्तर होगा। 32 नंबर है, दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो दुर्व्यवहार में, तो दुर में उपसर्ग कौन सा है, दुर धन वी धन अव धन हार, तो दुर्व्यवहार में देखिए दुर भी है, वी भी है, अव भी है, उपयुक्त सभी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, दुर वी और अव। और हार क्या है यहाँ पर, हार है यहाँ पर दोस्तों मूल शब्द, तो द विकल्प होगा सही उत्तर, उपयुक्त सभी। अगला देखिए 33 नंबर प्रश्न है, समूचे शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो समूचे शब्द में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है, सम, और उच्च, उच्च है यहाँ पर मूल शब्द, तो सम उपसर्ग है, स विकल्प सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला लावारिस में कौन सा उपसर्ग है,
तो लावारिस में दोस्तों ला उपसर्ग और वारिस मूल शब्द, बस ला उपसर्ग है, सही उत्तर। अगला 35 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प में उपसर्ग भिन्न है? तो क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर उपसर्ग भिन्न है। चलिए सबको अलग अलग करते हैं यहाँ पर। तो परास्त में देखिए परा धन अस्त, और परा विद्या में देखें तो परा धन विद्या, पराधीन में देखें तो पराधीन में दोस्तों यहाँ पर पर धन अधीन, पर उपसर्ग इसमें, और पराकाष्ठा में देखें तो परा धन काष्ठा। तो देखिए यहाँ पर परा उपसर्ग है, यहाँ पर भी परा है, यहाँ पर भी परा है, लेकिन पराधीन में पर उपसर्ग है, विकल्प सही उत्तर। 36 नंबर है, अनुदार शब्द में मूल शब्द व उपसर्ग है। तो अनुदार शब्द में देखिए अन तो है क्या उपसर्ग, और उदार है यहाँ पर क्या मूल शब्द, अन धन उदार। तो अन धन उदार वो है हमारे विकल्प, हलंत वाला है, तो ये नहीं है, अनु तो है ही नहीं, अनु भी नहीं है, विकल्प है ना, बस विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 37 नंबर, दुर्बी संधि में कितने उपसर्ग है? तो दुर्बी संधि में, तो सबसे पहले दुर्बी संधि को अलग करें तो दुर धन अभी, धन सम, धन धी, तो 1 2 और 3 कितने उपसर्ग है? 3, तो बस विकल्प हो जाएगा यहाँ पर सही उत्तर। अगला 38 नंबर है, निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण आ उपसर्ग से नहीं हुआ है? तो किस शब्द का निर्माण आ उपसर्ग से नहीं हुआ ये कह रहा है ना। तो सबसे पहले आच्छादन में देखें तो यहाँ पर आ धन छादन, तो आच्छादन में इसमें आ उपसर्ग है। आ चमन में देखें तो आ धन चमन, तो ये भी है। अहिर्भाव में देखें, आविर्भाव में देखिए दोस्तों, आविर्भाव में आपके अवि उपसर्ग है, और भाव यहाँ पर क्या है? मूल शब्द। आभूषण में देखें तो आ उपसर्ग और भूषण हो जाएगा यहाँ पर क्या? मूल शब्द। तो जो आविर्भाव है इसमें अवि उपसर्ग है, बाकी इसमें भी आ है, आचमन में भी आ है, आभूषण में भी आ है, आविर्भाव में अवि है, सही होगा। चलिए आते हैं 39 नंबर की ओर, निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग सामने, पास या विशेष के अर्थ में होता है? तो किसका प्रयोग सामने पास होता है? तो अभी। किसका होता है? अभी का। आसान है, तो विकल्प हो जाएगा सही उत्तर यहाँ पर। 40 नंबर देखिए, वी उपसर्ग से बना शब्द कौन सा नहीं है? तो वी उपसर्ग से बना कौन सा नहीं है? तो सबसे पहले देखें व्यभिचार को, तो वी धन अभी धन चार, तो इसमें तो वी उपसर्ग है इसमें, तो ये तो है, वी उपसर्ग से बना, कह रहा है कि नहीं है। तो चलिए अगला देखते हैं, विलोचन में, तो वी तो है उपसर्ग और लोचन यहाँ पर मूल शब्द है। विधायक में दोस्तों विधेय उपसर्ग है, ये शायद पहले भी आ गया है। और विशेष में आपके वी उपसर्ग है, तो जो विधायक है यहाँ पर इसमें वी उपसर्ग नहीं है, विकल्प सही हो जाएगा। अगला है 41 नंबर, किस शब्द में कोई उपसर्ग नहीं है? तो कौन सा शब्द है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है? विदित में, तो विदित में कोई उपसर्ग नहीं है, आपके अविकल्प सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बेचारा में बे उपसर्ग है, विहित में आपके वी उपसर्ग है, बेसुमार में कौन सा है? बे उपसर्ग, तो जो अविकल्प है यहाँ पर ये सही होगा। चलिए आते हैं 42 की ओर, 42 नंबर है, किस शब्द में वी उपसर्ग नहीं है? तो किस शब्द में नहीं है? अब देखिए कौन सा शब्द है जिसमें नहीं है? व्युत्पत्ति में वी उपसर्ग है, विदुर में आपके विदुर में नहीं होगा, तो विदुर में उपसर्ग नहीं होगा। विवाह में भी वी उपसर्ग है, व्याकरण में भी वी है, तो जो विदुर है यहाँ पर इसमें वी उपसर्ग नहीं है, ब विकल्प सही हो जाएगा। 43 नंबर है दोस्तों आपके सामने, संतोष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सो संतोष में दोस्तों सम धन तोष, तो सम उपसर्ग हो जाएगा, बस ब विकल्प सही उत्तर, ब विकल्प। अगला देखिए 44 नंबर, सचरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो सचरित्र में दोस्तों कौन सा उपसर्ग है यहाँ पर? सत्यचरित्र, ध्यान रखिएगा, सत उपसर्ग है, कौन सा है? सत उपसर्ग, चरित्र यहाँ पर मूल शब्द है, तो सत कौन सा है? द विकल्प में, तो द विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखिए 45 नंबर है, वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है। तो क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर? तो देखिए इनमें से किसमें? इनमें से आपके निर्धन वि धन रोध, निरवरोध में दोस्तों आपके दो उपसर्ग हैं, ब विकल्प यहाँ पर सही उत्तर होगा। 46 नंबर देखिए, अ उपसर्ग है,
तो अ उपसर्ग किस में है? अ उपसर्ग है आपके अहिंसा में। आसान है, ये तो सामने ही दिख रहा है, स उग जाएगा सही उत्तर। अगला 47 नंबर विकृति में उपसर्ग है, तो विकृति में आपके कौन सा उपसर्ग है? विकृति में दोस्तों वी उपसर्ग है और कृति यहाँ पर मूल शब्द है, वी उपसर्ग ब विकल्प में दिख रहा है। बस। अगला 48 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में अति उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। अति उपसर्ग से निर्मित नहीं है, तो देखिए अतियु में आपके अति उपसर्ग है, इव है यहाँ पर मूल, और अतीन्द्रिय में भी अति उपसर्ग है, इंद्रिय मूल, और अतियुक्त में भी अति उपसर्ग है, उक्ति है मूल। अतिथि में नहीं है दोस्तों, अतिथि में यहाँ पर अति उपसर्ग नहीं है। द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, बाकी इन तीनों में अति उपसर्ग है। चलिए 49 नंबर है दोस्तों, अभी उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, तो अभी उपसर्ग से निर्मित कौन सा नहीं है? अब अभ्यागत में देखिए दोस्तों, अभ्यागत में अभी उपसर्ग है, आगत मूल शब्द हो गया। अभ्यास में आपके अभी उपसर्ग है, और आयास यहाँ पर है मूल शब्द, और अभ्युदय में दोस्तों अभी उपसर्ग है, और उदय है यहाँ पर मूल शब्द। और अभिन्न में नहीं होगा दोस्तों, अभिन्न में आपके अभी उपसर्ग है ही नहीं, ये पीछे तो कोई मूल शब्द ही नहीं बनेगा, तो द विकल्प यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अभिन्न में यहाँ पर अभी उपसर्ग नहीं है, अभिन्न में। चलिए आते हैं अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। आज के हमारे अंतिम है दोस्तों, इनमें से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? इनमें से उपसर्ग रहित कौन सा है? तो देखिए बतौर में आपके ब उपसर्ग है, ठीक है। सादगी में उपसर्ग नहीं है, सादगी उपसर्ग रहित है यहाँ पर, तो ब विकल्प सही हो जाएगा। अलविदा में आपके अल उपसर्ग है, विदा यहाँ पर हो जाएगा क्या? मूल शब्द। बेवजह में बे उपसर्ग है, और वजह हो जाएगा क्या? मूल शब्द। तो ब विकल्प सही उत्तर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके उपसर्ग का जो 50% है, ये टॉपिक भी इसके साथ हमारे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो अपलोड होने वाला टॉपिक है वो हमारे दोस्तों समास के भी 100% पढ़ेंगे। इसके बाद एक बचेगा संधि के 100% पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इंग्लिश के प्रैक्टिस सेटों को पढ़ने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों का। इस चैनल पढ़ने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सभी इन प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्जाम 2022 नाम से प्लेलिस्ट बनी, उसमें जाकर इनको देख सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।